वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो ये वो ट्रिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स नहीं जानते। ये बहुत इजी मेथड है। तो ये सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन का, नंबर फाइंड करने का, फैक्टर्स फाइंड करने का, वो तो सबको आता है और वो ज़रा लेंथी है। तो आज हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए आप उस मेथड की निस्बत बहुत जल्द जो है इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल इक्वेशन से। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई सबसे पहले। तो हमारा जो सिंपल मेथड पहले वाला था उसमें क्या करते हैं हम, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं एक को और इसको 15 को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद उसको जो है दो फैक्टर्स फाइंड करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और जमा नफी करें तो हमारे पास 2 आता है। तो आज हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड देखेंगे। आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने लिखने हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमा 15। तो ये आपने राइट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, चलते जाना है। अब आप 1 और 15 को आपस में सॉल्व करें, यानी जमा नफी करें तो हमारे पास -2 नहीं बनता। तो क्या करेंगे हम इसे आगे जाएंगे, एक स्टेप करेंगे। तो आगे कैसे जाना है, आपने करना है, इसको ब्रैकेट दोबारा लगानी है और आपने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, बट जब 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा। मतलब ऐसा नंबर हमने यूज़ करना है जो इसको डिवाइड भी करता हो। तो 2 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता 15 को, तो हम 3 की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और हम क्या करेंगे, इस 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेयर हमारा आ चुका है। तो इस पेयर का आपने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आता है। तो हमें चाहिए -2। अब क्या करें, 5 में से 3 निकालें, हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। और अगर 3 में से 5 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, -2 आता है। हमें चाहिए -2। तो हमारे नंबर आ चुके हैं ये वाले। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ कॉपी करना है, हमने लिखना है इसको, और हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर लिखते हैं सिंपल, 1 ना भी लिखें। और हमने क्या करना है, प्लस का 3x लिखना है और माइनस का 5x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए। तो हमने साइन जो है बड़े नंबर के साथ लिखना है, -15 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आप मेथड आप जानते हैं, सेम है। यहाँ से एक नंबर कॉमन लेंगे और यहाँ से भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, जो दोनों में है, x ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ से एक कॉमन आ गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा, x। और उसके बाद प्लस, और यहाँ से x कॉमन गया तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 3 बचा। उसके बाद आपने ये साइन लगाना है, ये वाला साइन लगाएंगे माइनस। और यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कॉमन 5, क्योंकि यहाँ 15 जो है 5 से बन सकता है, यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से 5 कॉमन लें, ब्रैकेट लगाएं और x बच गया पीछे। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपने माइनस नहीं लिखना, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है x+3। तो अगर आपके ये नंबर ठीक हैं तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x+3 आना चाहिए। तो आप ये क्या करेंगे, बगैर देखे इसको अगर आप लिखते हैं x+3 तो आपका ये फैक्टर्स ठीक होंगे, क्योंकि हमारे नंबर्स ठीक हैं। और अगर इसको आप चेक भी कर लें, -5 को मल्टीप्लाई करें x से, हमारे पास क्या आएगा, -5x आएगा। और -5 को मल्टीप्लाई करें +3 से, हमारे पास क्या आएगा, -15 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेना है x+3 को, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है। x+3 कॉमन आ गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। जब x+3 कॉमन आया यहाँ से तो पीछे क्या बचा, x बचा। और इधर क्या बचा हमारे पास, -5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा। और उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो ये सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, सिंपली वो नंबर जो है ब्रैकेट्स में लिखने हैं और उसको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक को डिवाइड करना है। सो अब हम क्या करते हैं, एक बड़ी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आए। ये मेथड जो है शॉर्टकट वाला बड़े नंबर्स के लिए बहुत इजी है, क्योंकि बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना और नंबर ढूंढना मुश्किल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो क्या करेंगे आप लोग, आपने नंबर कौन से, हमारे पास ये 1 है और ये 88 है। आपने इसको लिखना है ब्रैकेट में, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने 1 और 15 को लिखा था। 1 और 88 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, और 88 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 44 और 2 से हमारे पास जो नंबर रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, वो हमारे पास है प्लस का 3। तो क्या बन रहा है प्लस का 3 इस हमारे नंबर से। तो हम चेक करते हैं, 2 और 44 से हमारे पास 3 नहीं बन सकता, प्लस करें ऐड करें हमारे पास 3 नहीं बनता। अब आगे जाएंगे एक स्टेप।
तो आप इसको क्या करें, दोबारा फैक्टर लिखें इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएं। अब 22 और 4 से देखें कि इनको जमा नफ़ी करें, हमारे पास 3 बनता है या नहीं बनता। तो 22 में से 4 नफ़ी करें तो हमारे पास क्या आता है 18 आता है, जमा करें तो 26 बनता है। तो हमने एक स्टेप और करना है, तो क्या करेंगे सेम मेथड, 4 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा 8, और 22 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या बन जाएगा 11। तो 11 में से 8 को माइनस करें, हमारे पास क्या बनता है 3 बनता है। इसका मतलब हमारे पास नंबर जो रिक्वायर्ड थे वो आ चुके हैं 8 एंड 11। तो हम क्या करेंगे इसको राइट करेंगे दोबारा, हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस 3x को हमने क्या लिखना है, हमने उसको 2 नंबर के फॉर्म में लिखना है। हमारे पास नंबर कौन से आए थे 8 एंड 11। तो हम क्या करेंगे 11x में से 8x को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3। तो प्लस माइनस क्या होता है 11 माइनस 8 3 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 88 बनता है। तो हमारे ये नंबर आ चुके हैं। उसके बाद आपका सेम मेथड x कामन आएगा, x कामन निकालें, पीछे हमारे पास बचेगा x प्लस 11 और माइनस 8 कामन ले लें। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 11 आपने लिख देना है। तो ये आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही बनेंगे, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे x प्लस 11 है तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 11 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं दोबारा। तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। हमारे फैक्टर्स कौन से हैं x प्लस 11, और हमारे पास दूसरा कौन सा है x माइनस 8। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 8। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, शॉर्टकट ट्रिक फैक्टराइजेशन मेथड की, कैसे आपने बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको कर दी हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको मेथड समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनको भी ये ट्रिक मालूम हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।